अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JKSSB बड्डी। जैसे कि काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि जनरल साइंस को कैसे कवर करें। जो भी सिलेबस रिसेंटली आई हैं, जैसे नर्सिंग एड हो या लेबॉर्ट्री अटेंडेंट हो, उसी के साथ SI हो या नायब तहसीलदार हो, इसमें जितने भी साइंस का पोर्शन है ये आप कैसे कवर करेंगे। उसके लिए एक ही सबसे बेस्ट बुक आती है आर्यंट की, जिसका नाम है एनक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस। इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने। सबसे पहले अगर आप देखें इनका कंटेंट, तो इनने अच्छे से सब कुछ कवर किया है। इन्होंने फिज़िक्स कवर किया है, इन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सबसे पहले अगर हम बात करें फ़िज़िक्स की, फ़िज़िक्स में आपको क्या पढ़ना है। फ़िज़िक्स में आपको ज़्यादातर टॉपिक जो हैं छोड़ने हैं और कुछ कुछ टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले आपको ये वाला टॉपिक जो है ग्रेविटेशन, ये सिलेबस में आपको मेंशन है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ये जो है वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसमें जो एनर्जी में एक टॉपिक आता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं, क्योंकि ये सारी सिलेबस में मेंशन है। उसके बाद जो अगला टॉपिक आपको फिजिक्स से पढ़ना है वो है हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स। देखा जाए तो आपको खाली हीट मेंशन है सिलेबस में, तो दैट मीन्स आप हीट के बारे में और टेम्परेचर के बारे में बेसिक टर्म्स इसमें से पढ़ लेंगे। जैसे हीट क्या होता है, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर स्केल, ह्यूमिडिटी, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, स्पेसिफिक हीट क्या होता है। इसी तरह अगला जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो लाइट के रिलेटेड है, जिसको कहते हैं ऑप्टिक्स। इसमें आपको पढ़ लेना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर क्या होता है, मिरर फार्मूला, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से इसमें कवर कर लेने हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो फिज़िक्स में आपको इतने ही टॉपिक पढ़ लेने हैं, जैसे ग्रेविटेशन, हीट। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, लाइट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। और उसके साथ साथ आपको एक टॉपिक पढ़ना है वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसके बाद अगला जो टॉपिक आ जाता है इसमें केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले मैटर एंड इट स्टेट, ये टॉपिक अच्छे से आपको पढ़ लेना है। मैटर के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर करने हैं। मैटर क्या होता है, एटम, मॉलिक्यूल, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसी तरह 2 मोर स्टेट्स जो ऐड हुए हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन, ये इनके बारे में, डिफ्यूजन के बारे में। उसके बाद जो अगला टॉपिक इसमें से आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसका भी आपको बेसिक आइडिया रखना है। इस किताब की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, इसमें आपको टॉपिक के साथ साथ MCQ प्रैक्टिस भी करवाए जाते हैं बैक साइड पे। उसके बाद अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। जैसे इसमें आपको खाली एक ही टॉपिक पढ़ना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। उसके बाद आपको एक और टॉपिक इसमें पढ़ लेना है, रिएक्टिविटी सीरीज, वो भी इसी में मेंशन है। सारा टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, इसमें आपको खाली एक टॉपिक पढ़ना है फिजिकल एंड खाली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ लेंगे नॉन मेटल की, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी सिलेबस में मेंशन नहीं है। ये 2-3 टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं केमिस्ट्री पोर्शन से। उसके बाद अगर हम आ जाएं बायोलॉजी सेक्शन में, तो बायोलॉजी में क्या है, सबसे पहले आपको सेल अच्छे से पढ़ लेना है। सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन, डिस्कवर किसने किया है इसको, आपको फैक्ट्स ज़्यादातर याद रखने। उसके बाद जो अगला टॉपिक आपको पढ़ लेना है वो है न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है, मैक्रो, माइक्रो और एसेंशियल और नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, और न्यूट्रिशन की टाइप्स पढ़ लेनी है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, इसी तरह ह्यूमंस में। उसके बाद आपको जो अगला टॉपिक पढ़ लेना है वो है रिप्रोडक्शन, एसेक्चुअल एंड सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, उसके क्या टाइप्स हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, इस तरह रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये टॉपिक्स पढ़ लेने। उसके बाद अगर हम आ जाएं सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी में, उसमें आपको पढ़ लेने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, इसी तरह आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल इन प्लांट, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है जेनेटिक्स का, इसमें खाली आपको एक टॉपिक पढ़ना है मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, और उनकी जो एक्सपेरिमेंट हुई थी पी प्लांट पे वो आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद जो अगला टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो आपका इससे रिप्रोडक्शन कवर चैप्टर से हो जाएगा अच्छे से कवर। उसके बाद जो अगला टॉपिक आपको पढ़ लेना है, बेसिक आइडिया आपको रख लेना है हेल्थ और डिजीज़ के बारे में, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है। बेसिक आइडिया आपको रख लेना है। उसके बाद जो और टॉपिक इन्वायरमेंट के रिलेटेड आपको पूछे जाते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इसी तरह आपको पूछा जाता है इकोसिस्टम, उसके कंपोनेंट, फूड चेन, फूड वेब, ये सारा इसी बुक से कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको एक और टॉपिक जो है वो भी आपको कवर करना है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो भी इसमें अच्छे से दिए गया है। उसके बाद अगर इस बुक की हम बात कर लें, जैसे ये देखिए आप ग्रेविटेशन का ये चैप्टर है, इसके बाद जैसे ही ग्रेविटेशन का चैप्टर ख़त्म होता है उसी के बाद आपको 20 से 40 MCQ साथ में दिए जाते हैं, ताकि आपका फैक्ट के साथ साथ आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी MCQ प्रैक्टिस करने से हो जाए। यही थी आज की इंपॉर्टेंट डिस्कशन
जनरल साइंस के रिलेटेड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दोबारा आपको कोई भी और रिसोर्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरह अगर आपको लगे कि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, बुक से समझ नहीं आ रहा है, देन आप एक चैनल सर्च करेंगे जिसका नाम है डिफेंस वाला। उसके 1 लेक्चर मैराथन आप अच्छे से देख लेंगे। 2021 के उसके वीडियो जो है वो सबसे बेस्ट है, वो आप देख लें। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।